morning students. Today we are going to study the topic that is Nernst equation for diagonal cell in the chapter electrochemistry. तो electrochemistry में हम काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. Nernst equation क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज एक किसी सेल के लिए, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए या डायगोनल सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे कि Nernst equation कैसे लिखी जाती है उसके लिए और कैसे Nernst equation ड्राइव की जाती है पर्टिकुलर सेल के लिए. तो सपोज मान लो कि हमारे पास लेट अस कंसीडर ए डायगोनल सेल. ठीक है, एक डायगोनल सेल कंसीडर करते हैं, जैसे जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर. तो ये एक डायगोनल सेल है जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसके हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन होती है और हाफ पार्ट में रिडक्शन होती है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेल के अंदर जो दो हाफ सेल्स हैं उनको अलग कर लेंगे. दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल और एक है हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है, जनरली हमारे पास जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम यहाँ पहचान लेंगे जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है. कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, यहाँ पर ऑक्सीडेशन घट रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रही है. तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन पार्ट है वो कौन सा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल. जनरली ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एनोड वाली साइड होती है. ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल. सिमिलरली अगर हम रिडक्शन हाफ सेल लिखें तो कैसे लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे पता चला, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका घट रहा है, सॉरी जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो घट रहा है, इधर +2 है इधर 0 हो गया, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, 0. तो यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है कॉपर में, इसलिए वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल है. तो रिडक्शन कैसे लिखते हैं, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu. ठीक है बेटा, तो ये दोनों हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ हो गए. जनरली रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड वाली साइड. आप सभी को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल याद करना है, अपने माइंड में रिमाइंड करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में. उसमें एक पार्ट ऑक्सीडेशन में होती है जो कि लेफ्ट साइड होती है और राइट वाली साइड क्या होता है, कैथोड होता है, जहाँ की रिडक्शन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए हम सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है, फिर रिडक्शन हाफ सेल के नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, सिंपल है, दैट इज हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, ये जो लिखा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में. तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn. जो ये रिप्रेजेंटेशन है Zn2 पॉजिटिव टू Zn, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन हमें लिखना किसके टर्म्स में, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में. तो G Zn2 पॉजिटिव Zn, हम इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में. कैसे लिखते हैं इसको, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn. ये हमारी किसकी टर्म्स में होगी, Rp, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, E Zn पॉजिटिव बाय Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, RT बाय NF, नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव. तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव. ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो सॉलिड होता है, ये प्योर सॉलिड है, किसी भी प्योर सॉलिड का कोई भी हो, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 1 लेते हैं हम प्योर स्टेट में. ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ 1 आ जाएगा. तो अब इक्वेशन कैसे हो जाएगी, दैट इज E Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस RT बाय NF. यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, n मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. जैसा कि आपने पहले भी नेक्स्ट इक्वेशन में पढ़ा है कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन. तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2. तो इट इज 2f. और यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ
Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये तो आ गई आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल कॉपर के लिए। तो कैसे लिखेंगे, दैट इज E Cu2 पॉजिटिव बाय Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस क्या आ जाएगा RT बाय NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। मैंने पहले बताया था कि जो कोई भी प्योर सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन हमेशा क्या लेते हैं, हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज E नॉट Cu2 पॉजिटिव बाय Cu माइनस RT बाय NF। N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यहाँ पर 2, तो इसलिए इधर पे क्या आ जाएगा 2F नेचुरल लॉग 1 बाय Cu2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो ये हमने दोनों नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली, दोनों सेल की, रिडक्शन हाफ सेल की भी और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की भी, दोनों की हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली है। अब हम पूरे सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे डायगोनल सेल का हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो हम पूरे सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आप सभी इसको नोट कर लो। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस, ये सब नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक सभी ने ले लिया होगा, ठीक है। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। तो हम सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आगे वो देखेंगे। ये टॉपिक जो मैंने अभी जो दो इक्वेशन निकाली है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ, ये दोनों इक्वेशन वहां पे यूज होंगी, ठीक है। वेरी सिंपल इक्वेशंस हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हमें पता है कि किसी भी सेल का अगर हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई सेल इज इक्वल टू, किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो ई कैथोड, ठीक है, माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब जो हमने दोनों का ई निकाला था, आपने देखा था प्रीवियस इक्वेशन में जो हमने नेक्स्ट इक्वेशन लिखी थी दोनों के लिए। तो ई कैथोड पे क्या था, कॉपर था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, और यहाँ पर एनोड पे क्या था, जिंक था, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक। तो ये हमारा क्या हो गया रिडक्शन, और ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो जो दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जो दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, वो कहलाएगा सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या थी, रिमाइंड करो, ये वैल्यू थी हमारे पास ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu, ठीक है, माइनस RT बाय 2F नेचुरल लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ये थी, ये वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से हमें किसको माइनस करना है, पूरी इक्वेशन में से माइनस करना है इसको, दैट इज माइनस। तो माइनस करेंगे तो इसलिए मैं पूरे को ब्रैकेट में ले रहा हूँ, दैट इज ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस 2 पॉइंट नहीं आएगा, दैट इज RT बाय 2F नेचुरल लॉग 1 बाय Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। ये इक्वेशन थी। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा माइनस में आ जाएगा, दैट इज ई नॉट Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, ठीक है, माइनस। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं माइनस RT बाय 2F नेचुरल लॉग 1 बाय Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव माइनस की माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज RT बाय 2F नेचुरल लॉग 1 बाय Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया है, और इसको नोट कर लो सभी कि यहाँ तक क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब जो ये वाला पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, कैथोड माइनस एनोड है। तो जैसा हमने यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड ई सेल लिखा था, यहाँ दोनों में नॉट है, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये वाला जो कैलकुलेट हो जाएगा इसको लेंगे ई नॉट सेल,
ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हो जाएगा, ठीक है, माइनस RT बाय 2F। देखो RT बाय 2F कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है RT बाय 2F, वो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे माइनस, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इधर भी क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 1 बाय Cu2 पॉजिटिव, माइनस माइनस का यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज नेचुरल लॉग 1 बाय Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई गलती कुछ नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है तो, अदरवाइज यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी मैं यहाँ पर एक आपको बता दूं कि कुछ लॉग्स के फॉर्मूलेज होते हैं, अगर हम कोई भी चीज को बोले कि नेचुरल a माइनस नेचुरल b, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम a माइनस नेचुरल लॉगरिथम b, तो उसको हम लिखते हैं नेचुरल a बाय b, नेचुरल लॉगरिथम a बाय b लिखेंगे इसको, a बाय b, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ तक सभी नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज बेटा, यहाँ तक सभी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, चलो अब हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय 2F, तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, RT बाय 2F इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव डिवाइड बाय 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, इस तरीके से आएगा, ठीक है। नीचे वाला अब कर देता हूं, फिर देखते हैं आगे, यहां तक हो गया। अब देखिए बेटा, अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस RT बाय 2F, ये जो चीज ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, किया जाएगा हमारे पास फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिया हमने नेचुरल लॉग लिया है, तो एक फॉर्मूला और आता है इसमें, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये जो नेचुरल लॉग है इसकी जो बेस होता है v होता है, ये इक्वल होता है 2.303 log x के, और जो ये वाला लॉग है वो 10 बेस होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ई नॉट सेल माइनस, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस पूरे को मैं सॉल्व कर दूंगा, ये हो जाएगा 2.303 RT बाय 2F, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल लॉग बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर नेचुरल लॉग को हटाना है तो 2.303 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 के साथ, RT बाय 2F यहाँ हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फाइनली आ जाएगी। अगर हम अब इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे R की वैल्यू 8.314 पुट कर दें, टेम्परेचर 289 केल्विन पुट कर दें, और हमारे पास F की वैल्यू भी होती है 965000 कूलम्स, ये अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज ये जो है ये वैल्यू जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में है, ठीक है बेटा, इसकी है। तो इस इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा ये वैल्यू हमने 2F लिखी हुई है, इसको अगर आप चाहो तो n लिख सकते हो जनरल इक्वेशन के लिए, लेकिन जो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो रही थी उसमें 2 थी, इसलिए मैंने 2 लिखा, अदरवाइज यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है 2 की जगह इसको हम 2 की जगह हम इसको n लिख देते हैं, n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी इक्वेशंस के लिए लिखेंगे हम तो n आएगी यहाँ पर, दैट इज लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये Zn Cu के लिए है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 2 आएगी, ठीक है। तो हम अगर इस इक्वेशन को किसी भी जर्नल सेल, किसी भी एक डायगोनल सेल के लिए जर्नल इक्वेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। अब अगर हम इसको किसी भी किसी भी डायगोनल सेल के लिए जर्नल इक्वेशन, नर्स इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहले ये नोट कर लो आप सभी, ठीक है। चलो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, तो इसमें सिंपल है, यहाँ देख लीजिए आप सभी कि अगर जर्नल इक्वेशन
ठीक है, फॉर डाइनल सेल, मतलब डाइनल सेल, किसी भी डाइनल सेल के लिए कैसे लिखेंगे, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, मतलब ये एनोड पे है ना, इसलिए इसमें एनोड लिखा है, एनोड बाय कैथोड। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो थी दैट इज द नस्ट इक्वेशन फॉर डाइनल सेल, मतलब